So guys, welcome back to the channel. So we have the second problem here. जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वी आर गिवन विद इन टेबल नेम्ड एम्प्लॉय यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉय है एंड वी हैव टू राइट एक्शन टू फाइंड द डुप्लीकेट रोल बेस्ड ऑन नेम एंड सैलरी तो नेम एंड सैलरी के बेसिस पे मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज निकालनी है फर्स्ट एंड सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि हम ग्रुप कर दें ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड द सैलरी एंड उनकी काउंट देखें जिसका भी काउंट 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है? तो फर्स्ट थ्योरी हमें क्या बोल रही है? सिलेक्ट करेंगे हम इसको वी नीड नेम एंड सैलरी, वी नीड नेम एंड सैलरी, राइट? एंड काउंट स्टार। तो ये हमें क्या बता रहा है जितने भी हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है? जो भी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं वो सब काउंट करेगा ये, ठीक है? फ्रॉम एम्प्लॉय तो हमारा टेबल नेम इज एम्प्लॉय, right? Group by name, salary, having having count of stars greater than 1. ठीक। तो हमारे पास क्या है ये गिवन हमें क्या निकालना है सिर्फ निकालना है नेम और सैलरी को निकाला काउंट जितने भी काउंट होंगे वो निकाल लिया फ्रॉम फ्रॉम द एम्प्लॉय ग्रुप बाय नेम एंड सैलरी हैविंग द काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1। क्या बोल रहा है? फर्स्टली तो हमें ये समझना होगा कि इन किस ऑर्डर में जो हमारा ऑर्डर है वो क्या होता है। सबसे पहले हमारा ऑर्डर होता है फ्रॉम इस टेबल से मुझे निकालना है देन व्हाट विल आई डू आई विल अप्लाई जॉइन इफ इट इज इन माय राइट इन थ्योरी। फोर्थ पे मैं वेयर को यूज करती हूँ, फिफ्थ पे मैं ग्रुप बाय को यूज करती हूँ। आफ्टर ग्रुप बाय आई विल यूज सेविंग, सेविंग के बाद आई विल सिलेक्ट एंड आई थिंक सो हमें यही चाहिए। हाँ ठीक है, अभी तक हमें यही चाहिए। तो देखो पहले हमने देखा कि फ्रॉम फ्रॉम हमें समझ में आ गया एम्प्लॉय, तो हमने फर्स्टली ऑर्डर को रन किया। ये ऑर्डर किसका है? कौन-कौन सी कैसे हमने क्वेरी सोर्स से बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को। सबसे पहले हम फॉर्म देखेंगे, फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय। मैंने देखा एम्प्लॉय टेबल को ले लिया, ज्वाइन मेरे में नहीं है, वेयर मेरे में नहीं है, ग्रुप बाय है। ग्रुप बाय करना है मुझे नेम एंड सैलरी के बेसिस पे, ठीक है? तो मैंने देखा पहले जैसे वी हैव एलाइव इट इज 5000 एंड सिमिलरली एलाइव 5000 है, तो उसके बाद एलाइव 8000 है, तो वो अलग कैटेगरी में जाएंगे। पहले हमें क्या करना है? ग्रुप बाय करना है, ठीक है? तो ग्रुप बाय नेम एंड सैलरी दोनों के बेसिस पे है। हाँ, जैसे हमारे पास है एलाइव फर्स्ट पेज के लिए जिसकी सैलरी क्या है 5000 एंड इसका काउंट क्या हो गया 2 हो गया। देखो भी ध्यान से एलाइव 5001, उसके बाद एलाइव 5002, फिर से एलाइव यहाँ पे आ रहा है बट उसकी सैलरी क्या है 8000, तो वो क्या है अलग कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एलाइव 8000 एंड काउंट कितना हो गया 1। तुमने ये तीनों ले लिए। देन आई हैव बोब 6000, जोन 700 और 7000, बॉब 6000, बॉब 6000 भी क्या है 2 है, तो यहाँ पे आ गया बॉब 6000 2, देन आई हैव जोन राइट दैट इज 7000 एंड 1। तो अभी हमारे पास क्या आ गया? ये चीजें जो हमें चाहिए थी। फिर उसके बाद मुझे क्या लगाना होता है अकॉर्डिंग टू माई ऑर्डर? मुझे क्या बोलता है पहले हैविंग सिलेक्ट करो। हैविंग क्या बोल रहा है? हैविंग मुझे बोल रहा है हैविंग किसका काउंट ग्रेटर है 1 से, तो ग्रेटर 1 हम देख सकते हैं एक इस केस में है एंड एक इस केस में है, तो बाकी सब हम डिलीट कर सकते हैं। ये रो मेरी डिलीट हो गई, ये रो मेरी डिलीट हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जिसका भी काउंट ग्रेटर देन 1 है मुझे बोलती है अपनी डेटा में रखना है अभी, तो मैंने सबको हटा दिया। आई एम लेफ्ट विथ सिर्फ 2 रिजल्ट्स मेरे को मिले एलाइव एंड बॉब। उसके बाद मुझे सिलेक्ट क्या करना है? सिलेक्ट मुझे करना है नेम, सैलरी एंड काउंट स्टार। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट वो यहाँ पे क्या आया? वी गेट अलाइव 5002, सिमिलरली यहाँ पे बॉब 6002, तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आउटपुट हो गया। देयर इज वन मोर मेथड दैट वी कैन यूज। उसमें हम क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम उसमें से एम्प्लॉय टेबल वेयर यहाँ पे क्या आएगा? नेम एंड सैलरी। इन इनके अंदर हम एक क्यूरी रन करेंगे दैट इज सिलेक्ट नेम
salary. Okay. From employee, goodbye, name, salary. Having count, greater than 1. तो इसमें क्या हो गया, इसके अंदर हमारे पास एक और सब्सिडी चल पड़ी, जिसमें हमने क्या किया, जो ये वाला स्टेप था, वो यहाँ इसके अंदर फॉर्म हो गया। इसके लिस्ट वाला जो था, इससे क्या होगा, जितने भी रिजल्ट इसमें आएंगे और डायरेक्टली यहाँ पे नेम एंड सैलरी को यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, सिलेक्ट में सैलरी एम्प्लॉय से मुझे निकालना, ग्रुप बाय भी यहाँ पे होगा, ग्रुप बाय करने के बाद जो मैंने हेडिंग लगाया, वो स्टेप भी मेरा इस क्यूरी के अंदर हो गया। इस क्यूरी में मेरे को क्या मिल गया, मेरे को ये वाला टेबल मिल गया। ओके, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉई वेयर, जहाँ पे मेरा नेम एंड सैलरी जो कि है, अगर इस टेबल में है तो मुझे उसका सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसमें आईडी भी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा ये वाला टेबल बन चुका। बस अगर हमें एक्स्ट्रा डेटा भी चाहिए, जैसे उसके साथ कुछ और मेंशन है, वो डेटा अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार यूज करेंगे एंड उस टाइम हम ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज द वन बेस्ट मेथड, जिसमें हमने क्या लिया, पहले तो ग्रुप बाय कर लो, किस बेसिस पे मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ, जिसमें मैंने नेम लिया एंड सैलरी लिया, तो मैंने ग्रुप बाय कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेम एंड सैलरी। उनका काउंट देखा, अगर काउंट उनका एक से ज्यादा है, डेफिनेटली हम बोलेंगे कि वैल्यू की वो सारी वैल्यूज प्रिंट करवा लेंगे जो ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, एंड इन दिस पे हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ओके, so if you have any doubt, just comment it down and do like it, share and subscribe for more interview videos.